बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। आबनाए ताइवान में अमेरिका और चीन के बहरी जंगी जहाज़ों का आमना सामना। आबनाए ताइवान से अमेरिका और कनाडा के बहरी बेड़ों के मुश्तरका तौर पर अबूर करने के बाद बीजिंग ने वाशिंगटन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो दानिस्ता तौर पर इस आबनाए में खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि अमेरिका और कनाडा के बहरी जहाज़ों ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है और अमेरिका और इसके इत्तेहादी दानिस्ता तौर पर आबनाए ताइवान में खतरा पैदा कर रहे हैं, जिससे इलाके का अमनो इस्तेहकाम कमज़ोर हो रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 10 दिनों में ये दूसरा वाक़या है जो अमेरिका और चीन की फ़ौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई हैं। बांग्लादेश में महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे। बांग्लादेश में महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों मुजाहरीन सड़कों पर निकल आए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों में ट्रेड यूनियन और अपोजिशन जमातें भी शामिल हैं। अवामी इज्तिमा से खिताब में अपोजिशन रहनुमा ने कहा है कि हुकूमत महंगाई पर काबू नहीं पा सकती तो मुस्ताफ़ी हो जाए। अमेरिका में PIA की मलकियत रोजवेल्ट होटल को लीज पर दे दिया गया। वफाकी वज़ीर हवाबाजी व वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि अमेरिका में PIA की मलकियत रोजवेल्ट होटल को लीज पर दे दिया गया है। $220 मिलियन 3 साल में पाकिस्तान आएंगे। मुल्क के 3 एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जा रहा है। सिविल एविएशन का कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं किया जाएगा। चीन महाजराई के खात्मे के लिए बातचीत करने को तैयार। चीनी वज़ीर दिफा। चीन के वज़ीर दिफा ने कहा है कि चीन महाजराई के खात्मे के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। सिंगापुर में दफाई सरबराही इजलास से खिताब में चीन के वज़ीर दिफा ने कहा है कि एशिया पैसिफिक खित्ते में सर्द जंग की ज़हनियत दोबारा उभर रही है। दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जा रही है। उनका मज़ीद कहना था कि सिक्योरिटी के ख़तरात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। कुछ ममालिक एशिया में हथियारों की दौड़ को तेज़ कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए इमदाद का ऐलान। अमाराती खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात फ़लस्तीनियों के लिए $2 करोड़ इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को देगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि फ़लस्तीनियों को ये माली इमदाद अगले 2 बरस के दौरान दी जाएगी। भारत में ट्रेन हादसे में हलाकतों की दुरुस्त तादाद सामने आ गई। भारतीय हुकाम का कहना है कि रियासत उड़ीसा के ज़िला बालासोर में पेश आने वाले ट्रेन हादसे में हलाकतों की तादाद 288 नहीं 275 है। भारतीय हुकाम ने अपने एक बयान में कहा है कि लाशों की गिनती में कुछ को 2 बार गिन लिया गया था। अब तक सिर्फ 88 लाशों की शिनाख्त हो सकी है। भारतीय हुकाम ने बताया है कि ट्रेन हादसे में 1175 अफराद जख्मी हुए हैं और हादसे की शिकार ट्रेन की बोगियों में फंसे अफराद की तलाश ताहाल जारी है। भारतीय पार्लियामेंट दीवार पर अखंड भारत का नक्शा। नेपाली सियासतदानों का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारतीय पार्लियामेंट की दीवार पर अखंड भारत के नक्शे से मोदी हुकूमत के अज़ाइम वाज़िया हो गए। पड़ोसी ममालिक की साबिक़ वज़ीर आज़म ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नेपाली सियासतदानों ने भारतीय पार्लियामेंट में अखंड भारत के नक्शे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नेपाली सियासतदानों का कहना है कि भारतीय इक़दाम गैर ज़रूरी और नुकसानदेह सफ़ारती मसाइल का बायस बन सकता है। सिंगापुर में अमेरिका, भारत और चीन समेत 12 खुफिया एजेंसियों के सरबराहान का खुफिया इजलास। बरतानवी खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले ये इजलास कभी रिपोर्ट नहीं हुआ। ताहम सिंगापुर की जानिब से गुज़िश्ता चंद बरसों से शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी समिट के मौका पर पूरी राजदारी के साथ नामालूम मकाम पर खुफिया अदारों के सरबराहान का इजलास भी बुलाया जाता है। दूसरी जानिब सिंगापुर में अमरीकी सफारत खाने ने खुफिया एजेंसियों के इजलास में अमरीकी नुमाइंदे की शिरकत से ला इल्मी जाहिर कर दी है, जबकि चीन और भारत की जानिब से भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। आलमी अदारा सेहत में शुमाली कोरिया की शमूलियत। डोनाल्ड ट्रंप की किम जोंग उन को मुबारकबाद।
आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किम जोंग उन को शुमाली कोरिया की आलमी अदारा सेहत में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश की है। शुमाली कोरिया की शमूलियत के फैसले पर पड़ोसी मुल्क जनूबी कोरिया की हुकूमत की तरफ से फौरी तनकीद की गई और शुमाली कोरिया की जानिब से WHO और इसकी बुनियादी तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी की तरफ इशारा किया। पाक फौज का ट्रक बेकाबू होकर दरियाए नीलम में गिर गया, 4 जवान शहीद। वादी नीलम के इलाका चांगन में पाक फौज का ट्रक बेकाबू होकर दरियाए नीलम में गिरने से 4 जवान शहीद हो गए। नीलम पुलिस के मुताबिक शहर नीलम पर चांगन में पाक फौज का माल बरदार ट्रक ड्राइवर से बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरकर दरियाए नीलम में डूब गया। इतलात मिलते ही मुसल्लह अफवाज और सिविल रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं और फौरी इमदादी ऑपरेशन शुरू किया। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया में मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान की तकरीब हलफ बरदारी के मौका पर मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन से अहम मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया के साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और पार्टी चेयरमैन से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर एर्दोग़ान के हमरा इंतखाबात में भरपूर कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जमहूरिया कोसोवो की सदर की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। अमेरिका दिवालिया होने से बाल बाल बच गया, माशी बहरान बरकरार। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कर्ज की हद से इस्तिस्ना के बिल पर दस्तखत कर दिए, जिससे ये अहम बिल कानून बन गया और मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सदर जो बाइडेन के बिल पर दस्तखत से कई हफ्तों से जारी मुल्क डिफॉल्ट कर जाने के खदशात ख़त्म हो गए। डिफ़ॉल्ट होने के खतरे से बच जाने के बावजूद रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिका की AAA क्रेडिट रेटिंग को मनफी रखा हुआ है। ताहम मज़ीद कर्ज लेने के बाद अदायगियों का सिलसिला बहाल हो जाएगा और ये रेटिंग बेहतर होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया खालिस्तान रेफरेंडम, 31,000 सिखों का भारत से अलहदगी के हक में वोट। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी शहर सिडनी में मुकीम हज़ारों सिखों ने इंडिपेंडेंट पंजाब रेफरेंडम कमीशन की जानिब से करवाए जाने वाली वोटिंग में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक वोट कास्ट किए। 31,000 सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया और सब ने भारत से आज़ादी के हक में वोट दिया। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो गए। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में बेरोज़गारी की नई लहर में टेक्नोलॉजी की दुनिया में 19,600 अफराद अपनी मुलाजमतें खो बैठे, जिनमें 4,000 ऐसे अफराद थे जिनकी नौकरी छिन जाने की वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, जो 4.9% बनता है। साबिक सदर आसफ अली जरदारी का लाहौर में बड़ा अवामी जलसा करने का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसफ अली जरदारी ने लाहौर में बड़ा अवामी जलसा करने का फैसला कर लिया। पंजाब की सियासत के मरकज़ लाहौर में पीपल्स पार्टी बड़ा अवामी जलसा करने का इरादा रखती है। पार्टी के ज़िला सदर असलम गुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे कर रहे हैं। PP रहनुमाओं का कहना है कि जलसे की तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। बर्ड फ्लू फिर तेज़ी से फैलने लगा, इंतबाह जारी। माहिरीन की जानिब से एक इंतबाह जारी किया गया है कि आलमी सतह पर बर्ड फ्लू के केसेस में इजाफे के पीछे वायरस तेज़ी से तब्दील हो रहा है। इसकी वजह से मुतासरा ममालिक में पोल्ट्री की वैक्सीन का मुतालबा किया गया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे इंसानों के लिए खतरा अभी भी कम है, लेकिन ममालिया जानवरों में बर्ड फ्लू के केसेस की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश बढ़ रही है। सोने की कीमत में कमी का रुझान, फी तोला सोने का भाव 1,600 रुपये कम हो गया। मुल्क भर में हफ्ते के इख्तिताम पर सोने की कीमत में मिला जुला रुझान देखने को मिला, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत 2,31,400 रुपये तक पहुंच गई। परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।
जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्जा विरक ने महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब महकमा एंटी करप्शन की टीम परवेज इलाही को कुछ देर बाद जेल मुंतकिल करेगी। जून, जुलाई और अगस्त में मामूल से कम बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर जून, जुलाई और अगस्त के दौरान मामूल से कम बारिशें मुतवक्का है। महकमे मौसमियात ने जून, जुलाई और अगस्त 2023 की आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली इलाका जात के चंद मकामात पर मामूल से कुछ ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। बलूचिस्तान के साहली इलाकों समेत मगरबी हिस्से में भी मामूल के मुताबिक बारिशें हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दर्जा हरारत के बढ़ने से KPK और बलाई इलाकों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने का अमल बढ़ सकता है। तेज़ी से बर्फ़ पिघलने के बायस दरियाओं में पानी का बहाव ज़्यादा रह सकता है। कौमी इलेक्शन मुलतवी किए तो खतरनाक नताइज होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने खतरे की घंटी बजा दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अगर मुज़ाकरात के बगैर इलेक्शन में गए तो नताइज नहीं मिलेंगे। कौमी इलेक्शन मुलतवी किए गए तो खतरनाक नताइज आएंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि इलेक्शन का फैसला अवाम पर छोड़ दें। किसी जमात में सलाहियत नहीं कि वो मसाइल का हल निकाल सके। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।